नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में मेरे सहयोगी सनी सारद भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए और दिन भर अगर आप झारखंड के हालात पे नज़र रख पा रहे होंगे तो आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल का जो विवाद है वो झारखंड में थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आज जिस तरीके से जेएसएससी कार्यालय के समक्ष छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन होना था, उस दौरान जो चीज़ें घटी हैं उसके कई वीडियो संभवतः आप तक पहुंचे होंगे, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं, रांची लोकसभा का चुनाव और सिल्ली विधानसभा का चुनाव जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के टिकट पे वो चुनाव लड़ चुके हैं, लाखों वोट पाए हैं। और देवेंद्र नाथ महतो से जुड़ा एक वीडियो जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि उनको किस तरीके से प्रशासन के तरफ से मारपीट की जा रही है, कॉलर पकड़ करके खींच करके ले जाया जा रहा है। इस प्रशासन के इस रवैये का विरोध पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, हर तरफ से किया जा रहा है। छात्र गुस्से में हैं, नाराज हैं। 8 साल बाद जेएसएससी सीजीएल के हुई इस परीक्षा का जो परिणाम है, उसका परिणाम के बाद का जो परिणाम है वो सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों ओर के लोग चिंतित हैं। जिनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो भी परेशान हैं कि आखिर इसका भविष्य क्या है। और वो जिनका नहीं हुआ है, जो यह मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, जैसा आरोप बीजेपी चुनाव रहने के दौरान बाबूलाल मरांडी सरीखे कई नेता जो लगा रहे थे कि पेपर बेचे गए, ऐसे आरोप छात्रों का एक बड़ा समूह भी मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जेएसएससी जो है सीजीएल परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन भी कर रही है, जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलना है। आज की जो खबर है, तकरीबन 430 सफल छात्रों का जो है वेरिफिकेशन हुआ है। बाकी के जो छात्र बच गए हैं उनका 20 दिसंबर तक वेरिफिकेशन होना है। इस बीच विवाद चल रहा है। छात्रों का एक बड़ा समूह ये मान रहा है कि इस परीक्षा में जो है धांधली हुई है। सरकार के तरफ से भी एक खबर निकल करके आई, जो अब तक संभवतः आप तक पहुंच भी गई होंगी, कि राज्य सरकार सीआईडी जांच करा रही है। एक पहलू ये है कि हाई कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, इन आंदोलन के बीच और प्रशासन की तैयारी के बीच, जेएसएससी के चल रही कार्रवाइयों के बीच, देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं उनके साथ जो चीज़ें घटी हैं, और वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो पे काफ़ी चर्चा हो रही है। और हमारे साथ सनी सरद हैं। सनी सरद से भी मेरा पहला सवाल यही है कि सनी, आज हालांकि बहुत भारी संख्या में तो छात्र नहीं पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय, देवेंद्र नाथ महतो भी कार्यालय नहीं पहुंच पाए। नामकुम चौक के पास ही जो खबरें हैं कि वहीं पे वो तकरीबन कार्यालय से 1 किलोमीटर पहले ही सैकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ वो जा रहे थे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो वीडियो सार्वजनिक है, सब लोग तक पहुंच भी गई है। क्या आप इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं कि बहुत छात्र नहीं पहुंचे, उसके पीछे का कारण ये है कि सिर्फ रांची नहीं बल्कि अन्य दूसरे ज़िलों के भी जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, खास करके जिन ज़िलों से अधिक छात्रों के आने की सूचना थी, चाहे वो हजारीबाग हो, देवघर हो, आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ पर भी पुलिस का पहरा था, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक। और यही वजह है कि छात्र नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ लगातार पुलिस, चाहे वो एसपी हो या फिर जिला के अधिकारी हो, उनके तरफ से जो मैसेजेस किए जा रहे थे, जो संदेश दिए जा रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं छात्र आएंगे तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे। देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं, जेएलकेएम के नेता हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े, 1.5 लाख से अधिक वोट आए थे उस समय। और फिर सिल्ली से विधानसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, 40,000 के आसपास वोट आया। वे जा रहे थे, जो पहले से तय था कार्यक्रम उसके अनुसार। लेकिन जेएसएससी कार्यालय से बहुत पहले ही जो है उन्हें रोक दिया गया, और वहीं पर पुलिस उन्हें रोकना चाह रही थी। और उसके बाद बातचीत के बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है, पुलिस बड़ी बेरहमी से उनकी पिटाई की और उसके बाद खींचते हुए बाल, कपड़े, कॉलर पकड़कर जो है उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर गई। सवाल सबसे बड़ा संजय ये है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा
जो चुनाव से पहले भी एक बड़ा मुद्दा था, अब चुनाव के बाद भी एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव से पहले तक सरकार ये नहीं स्वीकार रही थी कि कोई गलती हुई है या नहीं, अभी भी स्वीकार रही है या नहीं स्वीकार रही है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार के तरफ से सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। अब जो है चूंकि आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है, आज से लेकर 16 से लेकर 20 तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो इस दौरान लगातार स्टूडेंट शामिल होंगे। आज 440 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन आज जो है 430 स्टूडेंट जो है वो पहुंच चुके हैं। जो जेएसएससी के सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनके तरफ से जो जेएसएससी के ऑफिशियल मीडिया का ग्रुप है उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि पीसफुली 430 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया है। तो मतलब आप समझिए कि सड़क पर बवाल होते रहा, दूसरे तरफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चलती रही। तो एक तरह से कहा जाए कि मामला एक तरफ कोर्ट में है, दूसरे तरफ लगातार अब चूंकि इसे परीक्षा फल ही लोग मान रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपका डॉक्यूमेंट अगर सही पा गया तो उसके बाद आपका रिजल्ट निकल जाएगा। मतलब अब मान के चलिए कि आपका हो ही गया, बहुत कम ही स्टूडेंट है जो इसमें छटते हैं। तो अब एक कदम दूर है फाइनल रिजल्ट आने में, और इस एक तरफ कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है। सवाल मैंने सुधीर गुप्ता जी का इंटरव्यू भी किया था, उसमें पूछा भी था कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो फिर इंतजार क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा स्टे नहीं लगाया है, स्टे नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया चलेगी, ये फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। सवाल है सनी, दूसरा ये भी सवाल लगातार हो रहा है कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। तो उनका जवाब यही है कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो लगातार सवाल जो है वो उठ रहे हैं इस परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अपना स्टैंड है। आजसू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आजसू ने कहा है कि वो हमेशा छात्रों के आंदोलन के साथ है, सड़क पर भी और सदन में भी। सदन में एकमात्र जो आजसू के विधायक मांडू से जीत कर आए निर्मल महतो, तिवारी महतो, उन्होंने भी मुखरता से सवाल जो है उठाया। विधानसभा के बाहर भी तख्ती लेकर बैठे रहे और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने सीजीएल परीक्षा का सवाल उठाया। अंदर जो धनवार के विधायक हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाया, और डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी सवाल उठाया। तो सदन में भी सवाल उठा, और सदन में सवाल उठने के बाद ही ये सीआईडी जांच को जो है पूरी जो परीक्षा को है दी गई है कि सीआईडी से जांच कराई जाए। तो लेकिन सवाल ये है सनी कि एक तरफ राज्य सरकार यह मान रही है कि परीक्षा नीट एंड क्लीन तरीके से हुआ है, दूसरी तरफ सीआईडी जांच की खबरें हैं। तो क्या सरकार कंफ्यूज है इस मसले को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जो है लगातार, चूंकि जब एग्जाम की प्रक्रिया चल रही थी तब तक लगातार मुख्यमंत्री अपने हैंडल से कहते रहे सोशल मीडिया के जरिए कि गलती से भी कोई गलती ना करे। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री से सीजीएल को लेकर जो सवाल है हम लोग अपने कॉन्क्लेव में भी पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री तब बोले थे जब सीआईडी जांच के लिए नहीं लिखा गया था। अब जो है जेएसएससी के तरफ से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि इसमें कहीं कुछ गलतियां नहीं है। जेएसएससी के अधिकारी बता रहे हैं कि जो वीडियो वायरल है एग्जाम से पहले का, वो वीडियो मॉर्फ्ड है, मतलब एडिटेड है, उसके प्रमाण उनके पास हैं। तो जेएसएससी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये जानकारी साझा कर रही है, तो उसे कम से कम एक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आया है वो भी मीडिया में सार्वजनिक कर देना चाहिए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये है। स्पष्ट सवाल तो वही है कि जब जेएसएससी को ही मालूम है कि नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम हुआ है, सरकार को भी ये मालूम है कि नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम हुआ है, तो फिर इस सीआईडी जांच का क्या मतलब है? मतलब इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, एक तो है कि एक सवाल लगातार उठ रहा था कि जेएसएससी पर आरोप है और जेएसएससी के अधिकारी ही जांच कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी जांच करने के लिए, और उसमें जेएसएससी के अधिकारी ही शामिल थे। तो अब चूंकि राज्य की जो एजेंसी है उसमें सबसे बड़ा माना जा सकता है कि सीआईडी है, तो सीआईडी जांच के लिए अभी लिखा गया है सीआईडी से जांच के लिए। अब अगर अब स्टूडेंट का डिमांड है, विपक्ष का भी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीबीआई यहाँ से मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के लिए लिख सकते हैं, फिर सीबीआई इंक्वायरी शुरू होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं, इंटरव्यू में भी जो लगातार आपने सुना होगा
किसी का भी, चाहे हेमंत सोरेन का इंटरव्यू हो, कल्पना सोरेन का इंटरव्यू हो, या जेएमएम के किसी बड़े नेता का, तो यही कहते रहे कि इससे पहले जो परीक्षाएं हुई है उसका सीबीआई जांच अभी तक चल रहा है। सेकंड जेपीएससी हो, फर्स्ट जेपीएससी हो, और जितनी जेपीएससी की परीक्षाएं हो, उसका कुछ तक अभी तक कुछ नहीं निकल कर आया सामने। और नौकरी भी कर रहे हैं। मतलब झारखंड में जो नौकरियों को लेकर के, एग्जाम को लेकर के जो एक परंपरा सेट हो गया है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर जेपीएससी में अगर कोई त्रुटि हुई है और उसको अगर उसी तरीके से वो एक लेगेसी सेट कर रहे हैं, मतलब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बिल्कुल सवाल वही है कि आखिर कैसे जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो सवाल यही है कि अगर हम सोच रहे हैं कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन है, दूध का दूध और पानी का पानी है, तो चूंकि अब सीआईडी जांच के लिए सरकार की तरफ से लिख ही दिया गया, स्टूडेंट की मांग है कि सीबीआई जांच भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार अगर सचमुच में चाह रही है कि इस मसले को खत्म कर दिया जाए और इस मसले में कोई उनकी भूमिका नहीं है, जो आरोप छात्र लगाते रहे कि सीट बेचा गया, तो सीबीआई जांच के लिए लिख देना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि जब आप सीआईडी जांच करवा ही रहे हैं तो सीबीआई जांच भी करा लीजिए, करवा देना चाहिए। और दूसरी तरफ रिजल्ट भी दे दीजिए। जिनको नौकरी करनी है वो नौकरी करेंगे, और जिनको जांच लेकर के बैठना है वो जांच कराते रहेंगे। देखिए, दो बात है, ऐसा होते रहा है झारखंड में, ऐसा होते रहा है। दो बात है, एक तो है कि परीक्षा से पहले, चुनाव से पहले, सॉरी, ये था कि एक प्रतिष्ठा की बात थी कि 8 साल बाद जो परीक्षा नहीं हुई उस परीक्षा को हमने संपन्न कराया, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद से मॉनिटरिंग करके, चाहे वो परीक्षा से पहले इंटरनेट बंद करने की बात हो, चाहे परीक्षा शुरू होने से पहले होटल लॉज में छापे मार करके जो कुछ भी तैयारी की जा सकती है प्रशासनिक स्तर पर, वो की गई। लेकिन वो चुनाव से पहले की बात थी। अब चुनाव बीत गया, आपके पास भारी बहुमत है। अब ऐसा भी नहीं है कि जब मान के चलिए कि 2000 स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होना है, और 2000 के अलावे और जितने लोग 3 लाख 4 लाख लोग हैं वो चाह रहे हैं कि रद्द ही हो जाए, एक बार तो पहले इस पर वोटिंग करवा लेना चाहिए फोन लाइन से। नहीं, दूसरा है तब तो फिर कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। आप गलत दिशा में, अब ये कोई मतलब नहीं हुई। ये बात है कि सही से एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कौन तय करेगा? वो तो हमें, ये सरकार को मालूम होना चाहिए। तो सरकार तो कह ही रही है कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है। नहीं, सरकार कंफ्यूज्ड है। आप देखिए कि सरकार को अगर मालूम है कि सही तरीके से चीजें हो रही है तो फिर सीआईडी जांच का क्या मतलब था? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच भी लिख देना चाहिए। नहीं, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब आप जांच ही करा रहे हैं तो एक कदम और आगे जाइए, जांच हो जाना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है कि अब मान लिया जाए कि फिर से कोई एग्जाम निकलेगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम सारे लोगों का तो होना नहीं है सिलेक्शन। अब इसी में आप देखिए कि तकरीबन क्या बताया गया कि 6-7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम देने आए 3.5-4 लाख के आसपास, और आज की स्थिति में जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो तकरीबन 2200-2300 लोगों को बुलाया गया है। 2020 या 30 समथिंग सीट है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके का ये रिजल्ट ही है, उसमें तो 50-100-150 लोग छटेंगे, तो रिजल्ट ही मान करके इसको चला जाना चाहिए। जेसीसी भले ही बोल रहा है कि भाई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है लिस्ट जारी की गई है। लेकिन बात देखिए, अब ठीक है, जो चीजें चल रही है वो जैसे झारखंड के सारे लोग जान रहे हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी परेशान है, मैंने इंट्रो में बोला भी, उनको भी लग रहा है कि वेरिफिकेशन तक तो हो जा रहा है, बाद में क्या होगा नहीं मालूम है। ये जो झारखंड में जो इस तरीके की परंपरा एक सेट जो हो गया है एग्जाम को लेकर के, ये मतलब क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में जा रहा है झारखंड, कैसे मतलब क्या होने वाला है? ये तो जब भी किसी का एग्जाम रिजल्ट नहीं निकलेगा तो वो लोग विरोध करेंगे, और सरकार खुद कंफ्यूज करेगी उन लोगों को। सरकार अगर खुद एश्योर नहीं है कि सही तरीके से हुआ है, जेसीसी खुद अगर एश्योर नहीं है, बीच में एक सीआईडी जांच आप खुद लेकर के आ रहे हैं, तब जो बात आप बोल रहे हैं कि जब सीआईडी जांच करवा ही रहे हैं तो छात्र जो बोल रहे हैं कि सीबीआई करा दीजिए, तो करा लीजिए फिर। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई परीक्षा इतने विवादों में है झारखंड में। मुझे लगता है कि परंपरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि झारखंड में कोई एक परीक्षा ऐसी नहीं है जिसे परीक्षा से होकर नहीं गुजरना पड़े। हर एक परीक्षा में एक विवाद जो है वो जुड़ते गया है, और ये विवाद शुरू होते कोर्ट से लेकर सीबीआई तक भी पहुंचा है। तो सवाल यही है कि मुझे लगता है कि एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट भी चाहते हैं कि हर परीक्षा में वो विवाद शुरू करें और उसके बाद हंगामा करें, कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। आप देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है, जेएसएससी की ही परीक्षा का अगर उदाहरण में लीजिएगा
तो जेई की जो परीक्षा हुई थी, स्टूडेंट इसी तरह सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किए, स्टूडेंट ही कंप्लेन किए। उसके बाद पता चला कि सचमुच में ये पेपर लीक हुआ था और उसके बाद उस मामले में अरेस्टिंग भी हुई। इससे पहले जो जेएसएससी की परीक्षा हुई थी उसमें भी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यही हुआ था। स्टूडेंट ही आंदोलन किए, स्टूडेंट ही बताए कि यहाँ धांधली हुआ था। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एसआईटी गठन किया और इसी मामले में जो है अरेस्ट भी हुए कई लोग, विधानसभा के भी कर्मचारी अरेस्ट हुए। तो गलतियां तो हो रही है, लूप होल्स तो है और वही लूप होल्स को बताने का काम स्टूडेंट कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट की बात को तो आप सिरे से नकार नहीं सकते हैं। नहीं, नकारना तो आंदोलन कर बिल्कुल रहे नहीं चाहिए। अब एक जो दूसरा पहलू जो आज बहुत एक जो तस्वीर निकल करके आई, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया और बकायदा इंट्रो में भी दिया है, कि ये जो देवेंद्र नाथ महतो के साथ जिस तरीके का सलूक हुआ प्रशासन का, एक सवाल बीच में, ये आखिरी में हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, एक सवाल ये उठ रहा है कि छात्र जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे, कई जो वीडियोज हम लोगों ने देखा उसमें पूछा गया कि भाई जिस छात्र आंदोलन के जरिए युवाओं का साथ लेकर के जयराम महतो विधानसभा पहुंचे, जयराम महतो है ही नहीं, कहीं गायब हैं। तो जयराम महतो हैं कहाँ? बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा का सेशन भी चल रहा था उस वक्त भी हजारीबाग में एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पर जयराम महतो के जो उम्मीदवार थे उदय मेहता, वो लीड कर रहे थे और यहाँ जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व जो है वो देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे। तो जो मुझे जानकारी नहीं, जयराम महतो से बातचीत नहीं हुई है, सोशल मीडिया पर ही जो जानकारी हुई उसके अनुसार वो क्षेत्र में ही हैं और वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और चूंकि जयराम महतो शामिल नहीं हुए, उनसे उम्मीदें हैं और यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस आंदोलन में क्यों नहीं आए। नहीं तो सवाल तो उसी से होता है ना कि जिससे उम्मीद होता है। लोग, जैसे मैं वीडियो देख रहा था, वही लोग जो देवेंद्र नाथ महतो के साथ खड़े हैं उन्हीं के साथ ही पूछ रहे हैं कि भाई जयराम क्या अपनी विधायकी बचाने के डर से, या उनको डर है कि अगर हम जाएंगे आंदोलन में कुछ मामला उस पर बन जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा, इसलिए वो भागे फिर रहे हैं ऐसे आंदोलनों में जिसमें लाखों छात्राओं की भविष्य जहाँ पे टिका हुआ है, उम्मीदें हैं। बोलिए, सवाल पूछ हाँ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ट्वीट भी किए हैं जयराम महतो सर, बता रहे हैं। नहीं वो ट्वीट किए हैं, मैंने देखा है कि मैं खड़ा हूं, मैं मांग करता हूं कि जांच हो इस पूरे मसले का। तो फॉर्मली वो सब लोग मांग कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी मांग कर रहे हैं, सुदेश महतो ने भी मांग किया है, उनकी पार्टी ने भी मांग किया है। मतलब जयराम महतो भी अब उस कैटेगरी में आ गए, अब सड़क पे नहीं रहेंगे। मेन उनके लोग, जो उनका सवाल है, ये संजय रंजन अब फॉलोअप का सवाल नहीं है। बिल्कुल सवाल है। और जिस तरह से जो ये आंदोलन था और जिस तरफ से प्रशासन की तैयारी थी, और सिर्फ रांची नहीं बल्कि जिला में भी छात्रों को रोकने की तैयारी थी कि हर एक जिला में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बाद बाहर जो है पहरेदारी थी। यहाँ पर डीजीपी ने खुद से इस जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और स्पष्ट निर्देश दिया था कि कहीं से कोई ऐसी घटना नहीं घटे जिसको लेकर सवाल खड़ा हो। चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ पर है नहीं, मुख्यमंत्री आज बाहर थे और पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ उस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, पत्थरबाजी वगैरह हुई थी जेएसएससी कार्यालय में, और उस एफआईआर के आधार पर जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, खास करके कोचिंग के जो शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर भी गई। एक जो शिक्षक हैं विशाल, उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। फिर उनकी शादी थी एक दिन बाद, शायद आज शादी है, तो उन्हें फिर छोड़ दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो एग्ज़ाम फाइटर के कुणाल हैं, आईएएस के विनय सर हैं, इसके अलावा प्रकाश जी हैं, तो इन लोगों को पुलिस लगातार खोज रही है, उनके घर पर भी जा रही है। तो ये पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तब की बात है। तो इस बार चूँकि पिछले बार के प्रोटेस्ट को देखते हुए इस बार प्रशासन की तैयारी मजबूत थी। प्रशासन के पास ये सूचना था, क्योंकि स्पेशल ब्रांच का एक मतलब ये लोग डर के कारण नहीं आए, यही बात है ना। अब तो ये वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं। छात्र नेता हैं, ट्विटर और फेसबुक पे लिख रहे हैं और सड़क से अगर गायब हैं, और वो व्यक्ति देवेंद्र नाथ महतो जो वहां पे पिटा रहा है अकेले, तो उस पर तो सवाल उठ रहा है। प्रशासन की कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहा है कि भाई प्रशासन, वो देखिए देवेंद्र नाथ महतो ऐसा कोई छात्र नेता नहीं है जिनको लोग पहचानते नहीं है। लोकसभा में 1.5 लाख के करीब वोट लाए, विधानसभा में लाए हैं 40,000 वोट, और उनके साथ जिस तरीके से ज्यादती ही की गई प्रशासन के तरफ से, आप अरेस्ट कर लेते, हिरासत में ले लेते।
आप इस तरीके की घटना उनके साथ हुई? देखिए, दो तीन बातें हैं। आजसू की तरफ से जो बयान आया है कि भाई किसी भी मामले और आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं कर देना चाहिए, उससे फिर स्टूडेंट को नुकसान होता है। चुनाव से पहले जो लोग लीड कर रहे थे, चुनाव के वक्त वो खुल के बीजेपी के साथ आ गए। अब चुनाव के बाद जब आंदोलन हो रहा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं JLKM जो है वो हावी है। तो उससे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट को होता है, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई उनके आंदोलन का नेतृत्व करे। आपको याद होगा कि इससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय बिल्कुल इस बात पर रोक था कि कोई जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो नहीं पहुंचेंगे, किसी भी पार्टी के झंडे का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ही जो कोचिंग के संचालक हैं उन पर FIR हुआ, चूंकि माना गया कि यही नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस तो बार क्या ये भी का जो एक वजह आप प्रोटेस्ट है, मान रहे हैं कि इस बार ज्यादा अगर भीड़ नहीं जुट पाई तो उसके पीछे ये रहा कि JLKM जो है आगे बढ़ चढ़ करके देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे और लग रहा था कि भाई अब यही लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? नहीं, वो तो देखिए, कोई भी एक तो नेतृत्व की लड़ाई हमेशा चलती ही है, चाहे स्टूडेंट में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि JLKM नेतृत्व कर रही है तो दूसरी विपक्षी पार्टियां पीछे थी। आप देखे होंगे कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से सिर्फ रांची नहीं बल्कि अन्य दूसरे जिलों में भी पुतला दहन और प्रोटेस्ट का काम किया गया, करने का काम किया गया था कि, और उन्होंने कहा था कि जो घेराव होने जा रहा है उसमें उनका सपोर्ट है। तो ये तो चल ही रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और दूसरे तरफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गए, जो नेता प्रोटेस्ट करने गए, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, तो अब तो हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। भले ही वो लाठियां देवेंद्र नाथ महतो और उनके कुछ साथियों पर ही चली है, लेकिन इसकी गूंज तो हर एक छात्रों तक पहुंची है, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उनके कानों तक भी पहुंची है। और कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद JSSC CGL का जो मुद्दा ठंडा पड़ गया था, अब वो एक बार फिर कहीं ना कहीं बहुत गर्म हो गया है। तो बिल्कुल देवेंद्र नाथ महतो और छात्र आंदोलन के कारण जो है फिर से एक बार JSSC CGL का विवाद जो है सामने आ गया है। हालांकि JSSC कार्यालय के तरफ से जो है वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा है, 20 दिसंबर तक चलना है। इस बीच देखिए क्या कुछ होता है। सरकार एक तरफ CID जांच करवा रही है, दूसरी तरफ सरकार के लोग यह मानते हैं कि नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम हुआ है। छात्र मानने को तैयार नहीं हैं, वो छात्र जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है या फिर वो जो ये मानते हैं कि परीक्षा के दौरान धांधली हुई है। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, आपका बेहद ही शुक्रिया।